मित्रों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सरोठिया। आज हम उस विषय को लेके एक बार फिर आपसे मुखातिब हैं जो संविधान से जुड़ा हुआ। आज संविधान की रक्षा और संविधान को बचाने को लेके जो बहस पूरे देश में चला रही है, खासतौर से कांग्रेस, वो कांग्रेस जिसने संविधान को सबसे ज्यादा तार तार किया, वो कांग्रेस जिसने वामपंथी विचारधारा को धारण करके जो संविधान में भरोसा नहीं करते, उसने संविधान की रक्षा का बीड़ा उठाया हुआ। आश्चर्य होता है, वही होता है। नक्सलाइट जो है वो संविधान में भरोसा नहीं करते। उनके पैरोकार जो कि शहरों में बैठे हुए हैं, जिनको अर्बन नक्सली के नाम से जाना जाता है, वो संविधान की रक्षा करने की बात कर रहे हैं और उस पार्टी से संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं जिसने संविधान को क्षत विक्षत किया है। वो उनसे अपेक्षा कर रहे हैं जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाने में कभी कोई कसर नहीं रखी। वो उन कांग्रेसियों से अपेक्षा कर रहे हैं संविधान की रक्षा की जिन्होंने की कांग्रेस के इस संविधान, कांग्रेस की सरकार के द्वारा बनाए गए संविधान को बिगाड़ने में या उसको बनाने वाले उसके शिल्पकार, उसकी ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर को दो बार चुनाव में हराने का काम किया है। बड़े ही विचित्र लगती बात, लेकिन सत्य है। आज संविधान एक फैशन, अगर अमित शाह ने कहा कि संविधान एक फैशन बन गया है, तो वो कोई किसी सिरे से गलत नहीं है। क्योंकि आप जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं, उस संविधान को छत विक्षत करने का काम किसने किया है? शाहबानो प्रकरण से लेके आपातकाल से लेके सारी चीजों में आपने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं और आज आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को छत विक्षत करने वाली, खत्म करने वाली है। कैसे कर सकता है कोई? ब्रिटेन की सरकार जिसने की, जो कि भारत में कभी इसने अपने औपनिवेशिक राज्य के रूप में भारत को चलाया, उसका कोई संविधान नहीं है। वो हर रोज अपने नियम कानून कायदे बदलती रहती है। आज उसकी क्या स्थिति है, इस पे चर्चा कभी किसी और वक्त करेंगे। लेकिन ये संविधान का विषय ऐसा क्यों बनाया जा रहा है? वो कौन बना रहे हैं? वो व्यक्ति जिनका संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं, जिनकी देश के प्रति कोई आस्था नहीं, जिनकी स्टेट के प्रति आस्था नहीं। राहुल गांधी आखिर किन आदमियों के खिलौने बन गए, किस विचारधारा के खिलौने बन गए? कांग्रेस जिस गंगा जमनी तहजीब की बात करती थी, वो पार्टी आज किस तरह से, आप सोचिए, वामपंथी विचारों का मोहरा बन गई। क्योंकि वामपंथियों के पास विचार है लेकिन आधार नहीं है, कांग्रेस का आधार है लेकिन विचार नहीं है। तो दोनों ने एक दूसरे से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर ली और वो अपनी गाड़ी चलाना चाह रहे हैं, जो ना भारत देश के जो मूल स्वभाव है ना उसके अनुरूप है, ना भारत का जो मूल चरित्र ना उसके अनुकूल है। आप चलाए जा रहे हैं अपनी ढकली, अपना राग। जॉर्ज सोरोस को लेके सोनिया गांधी की संबद्धता और कांग्रेस पार्टी की संबद्धता और विदेशी विचारधाराओं के आधार पर चलने वाली भारत के बारे में प्रचलित मान्यता, उसके आधार पर आप देश की राजनीति चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये चल पाएगी?
ये बड़े सोचनीय विषय हैं, कांग्रेस के लिए भी है, देश के लिए भी। क्योंकि कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, देश में एक सशक्त लोकतंत्र के लिए एक सशक्त विपक्ष होना जरूरी है। लेकिन कांग्रेस अपने आप को कितना अशक्त और असहाय करता जा रहा है, ये बहुत चिंता की बात है। वो अपने विचारों को छोड़कर, अपनी मूल विचारधारा को छोड़कर वामपंथ की विचारधारा के कंधों पर सवार होकर विदेशों के द्वारा प्रचलित मान्यताओं के द्वारा जो भारत देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके आधार पर अगर आप देश को सशक्त करना चाहते हैं या अपने आप को सशक्त करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है भारतीय लोकतंत्र के लिए। मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी कोई बुरी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस का भी उतना ही अच्छा होना, सशक्त होना जरूरी है एक सशक्त विपक्ष के रूप में। लेकिन आप उस पार्टी को क्या कहेंगे जो एक सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी, आज वो क्षेत्रीय दलों के, उन क्षेत्रीय दलों के कंधों पे सवार है जो कि आपसे टुकड़े होकर अलग निकले, चाहे ममता बनर्जी हो या बहुत सारी पार्टियां हैं, जगन रेड्डी की पार्टी हो या टीआरएस हो, या बहुत सारे उदाहरण है इसके सामने जो कांग्रेस से अलग होकर अपने आप को क्षेत्रीय अस्मिता को बना के रखे। लेकिन अगर एक देश को सशक्त रखना है तो क्षेत्रीयता के से ऊपर उठकर राष्ट्रीयता के मुद्दे पर आपको ऊपर आना पड़ेगा। और जो ये नहीं आ रही है, और ये राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा है, ये भी समझ के परे है बात कि जो पार्टी महात्मा गांधी के उसूलों पर खड़ी हुई थी, जिसने नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के बाद से डेविएशन शुरू हुआ, लेकिन इतना डेविएशन नहीं था कि लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता भी आए, बीच में इंदिरा जी जैसी बहुत ही कर्मठ नेत्री के रूप में इंदिरा जी आई, लेकिन 75 की इमरजेंसी के बाद कमजोर हुई इंदिरा गांधी, जब वो बहुत डर के काम करने लगी। फिर राजीव गांधी जैसे नेता आए जो कि बहुत ताकतवर बहुमत के साथ में आए, लेकिन उन्हें एक शाहबान और एक निरीह महिला के नाम पर, इंसाफ दिलाने के नाम पर आपने संविधान को बदल डाला। वो पार्टी आज संविधान बचाने की बात कर रही। जिन जवाहरलाल नेहरू ने जातिगत जनगणना के विरोध करते हुए 1951 से जनगणना में जातिगत व्यवस्था को खत्म किया, उसको रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। और कटेंगे तो बटेंगे, एक नहीं तो सेफ रहेंगे के खिलाफ आप जातियों के नाम पर देश को तोड़ने की बात करने वाले बात, कहां आखिर आप देश को ले जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है और इस पे चिंतन और मंथन करने की जरूरत सबको है। आप भी करिए, हम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सही हैं या आप जो सोच रहे हैं वो सही है। ये चिंतन मंथन का सिलसिला चलता रहेगा। आपको हमारे विचार अच्छे लगे तो आप इस पर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। अगले किसी विषय के साथ फिर मिलेंगे।